देवास से हमारे संवाददाता जीवन पंचाल की रिपोर्ट। रेत माफियाओं ने किया एसडीओपी की गाड़ी पर हमला, अन्य पुलिसकर्मियों पर भी किया हमला। चालक और एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। नर्मदा नदी के तट पर फतेहपुर घाट की रेत अवैध कारोबार लगातार जारी है। कई सालों से हो रहा इस अवैध धंधे में कई लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे पुलिस अधिकारियों तक पर हमला करने लगे हैं। इसी प्रकार की एक घटना रविवार की शाम सतबास कन्नौज मार्ग पर घटित हुई, जब एसडीओपी ब्रजेश सिंह अन्य दो पुलिसकर्मियों के साथ कन्नौज से सतबाद आ रहे थे और अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्राली नजर आई। इसे रोकने का प्रयास किया लेकिन चालक ने नहीं रोकी। तब एसडीओपी ने गाड़ी के चालक हिमांशु उतरकर ट्रैक्टर ट्राली के चालक के पास पहुंचा, तभी उसकी सीट पर रखी लकड़ी से राड से एसडीओपी के चालक पर हमला कर दिया। देवास से हमारे संवाददाता जीवन पंचाल की रिपोर्ट। आज शाम करीबन 4:30 बजे की घटना है। मैं अपने स्टाफ के साथ, ड्राइवर और लीडर के साथ एक अपराध के सिलसिले में सतवास थाने जा रहा था। सतवास थाने से 100 मीटर दूरी पर चौराहे पर एक अवैध रेत भरी हुई ट्रैक्टर ट्राली दिखी। उसको ड्राइवर ने हाथ दिया और रोकने की कोशिश की तो वो ट्रैक्टर भगाया। जैसे ड्राइवर ने उतर के उसको रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ट्रैक्टर के ऊपर वो लाठी और लोहांगी रखे हुए था। ड्राइवर उतरा और एकदम मेरे ड्राइवर पर उसने वार किया। तो मेरे साथ दो सिपाही और बैठे थे। उनने ड्राइवर को बचाने की कोशिश की तो उनको परिवार वालों को आवाज़ दी। उसके परिवार वाले वहीं रोड के किनारे बसे हुए हैं। उनने आगे हमारे दो सिपाही थे, उन पर भी हमला कर दिया, प्राणघातक हमला किया है। और जतारा से हमारे संवाददाता नीरन चौबे की रिपोर्ट। पत्नी ने की पति की कुल्हाड़ी से सोते समय हत्या। जतारा थाना के अंतर्गत ग्राम मोहारा में रात को सोते समय अपने पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। मृतक का नाम आसाराम, पिता मन प्यारे कुशवाहा 22 साल, निवासी मुनहारा मोहल्ला खदिया। हत्यारन पत्नी सीमा कुशवाहा ने अपने पति की रात में सोते समय कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। 3 माह पहले ही शादी हुई थी। मृतक के पिता मन प्यारी कुशवाहा ने बताया कि मेरे बहू ने मेरी लड़की की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। मेरा लड़का और बहू दोनों छत पर सो रहे थे, मैं नीचे बाहर सो रहा था। जतारा से हमारे संवाददाता नीरन चौबे की रिपोर्ट। मृत पड़ा हुआ था, वहाँ खून से लथपथ था और कोई धारदार हथियार से ऐसा लग रहा था कि उसके गले में चोट है। उससे मतलब खून निकला हुआ है जिससे उसकी हत्या हुई है। बाद में उसके पिता ने रिपोर्ट करवाई कि जो आसाराम है वो रात में करीब 9-10 बजे सो गए थे, उसकी पत्नी और आसाराम छत पे, और उसका पिता मन प्यारे जी बाहर सो रहा था घर के। और जो सुबह उसकी पत्नी की करीब 4 बजे रोने की आवाज़ सुनाई दी तो ऊपर जाके देखा इसने तो मृत पड़ा हुआ था उसका बेटा। फिर इस पे से उसने सागर जयसीनगर से हमारे संवाददाता मनीराम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री श्री राजपूत ने जयसीनगर विकास खंड के विभिन्न ग्रामों का किया करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण कार्य का भूमि पूजन। क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने आज जयसीनगर के विभिन्न ग्रामों का दौरा किया एवं विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। श्री सिंह द्वारा सेमाढाना से सिहोरा मार्ग, जिसकी दूरी 5 किलोमीटर है लगभग, इसके साथ ही सरखंडी से चैनपुरा तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। इसी प्रकार ग्राम परसारापुरा से मोचल सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया और झूलाघर मोचल में 50,000 राशि की, इसी प्रकार सेमाढाना नल जल योजना के भूमि पूजन, करोड़ों रुपए की होने वाले निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। जो विकास का पहिया सुर्की विधानसभा में रुक गया था, पिछले 15 महीनों में लोगों ने बहुत अपेक्षाएं और उम्मीद की थी, लेकिन वो अपेक्षा और उम्मीद हम चाह कर भी पूरी नहीं कर सके। मुझे आज खुशी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हूं। आज विधानसभा में जो काम रुके पड़े थे उनकी पुनः शुरुआत हुई है।